उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक पुराना घर था। उसी घर में राहुल अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। घर की हालत बहुत खराब थी। बरसात में छत टपकती थी और गर्मियों में घर भट्टी जैसा गर्म हो जाता था। लेकिन गरीबी के बावजूद राहुल की आंखों में एक बहुत बड़ा सपना था। राहुल बचपन से ही अलग अलग स्वाद की आइसक्रीम बनाना पसंद करता था। जब भी गांव के बच्चे महंगी आइसक्रीम खाते, राहुल दूर खड़े होकर सोचता, एक दिन मैं ऐसी आइसक्रीम बनाऊंगा जिसे खाकर हर इंसान मुस्कुराएगा। हर सुबह राहुल सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो दूध, चीनी और फल लेकर छोटे से पुराने ठेले पर आइसक्रीम बनाता। उसका ठेला भी बहुत टूटा हुआ था, पहिए आवाज करते थे और रंग भी उतर चुका था। माँ प्यार से बोली, बेटा, लोग पैसे से बड़े नहीं बनते, मेहनत और ईमानदारी इंसान को बड़ा बनाती है। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन मेरा नाम पूरे शहर में होगा। गांव की गलियों में राहुल आवाज लगाता, ठंडी ठंडी मलाई आइसक्रीम ले लो, ताजी आइसक्रीम ले लो। लेकिन बहुत कम लोग उसके ठेले पर आते। कुछ बच्चे आइसक्रीम देखकर रुकते, मगर उनके माता पिता कहते, अरे छोड़ो, सामने विक्रम की बड़ी दुकान है, वहीं की आइसक्रीम अच्छी होगी। ये सुनकर राहुल का दिल टूट जाता, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर अपने काम में लगा रहता। उसी गांव में विक्रम नाम का एक बहुत अमीर आइसक्रीम व्यापारी था। उसकी बड़ी दुकान रंग बिरंगी लाइटों से चमकती रहती थी। दुकान के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती। विक्रम घमंड से बोला, राहुल, तेरे इस पुराने ठेले से कुछ नहीं होगा। लोग हमेशा बड़ी दुकान पर ही आते हैं। दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन सपने नहीं। एक दिन मैं साबित कर दूंगा कि मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। तेरी औकात सिर्फ गली गली घूमने की है। राहुल ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी माँ की बात याद की और मन ही मन ठान लिया, अगर मुझे लोगों के दिल जीतने हैं तो कुछ ऐसा बनाना होगा जो किसी ने पहले कभी ना देखा हो। उसी रात राहुल ने नई आइसक्रीम बनाने का फैसला किया। उसने आम, स्ट्रॉबेरी और मलाई मिलाकर एक नया स्वाद तैयार किया। पूरी रात वो मेहनत करता रहा। सुबह जैसे ही पहली किरण निकली, राहुल ने अपनी नई आइसक्रीम तैयार की। उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई और तभी एक छोटा बच्चा उसके ठेले के पास आया। भैया, ये कौन सी आइसक्रीम है? इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि शायद उसकी किस्मत बदलने वाली थी। उस रात आसमान में बिजली चमक रही थी और पूरा गांव सो चुका था। लेकिन राहुल अभी भी अपनी छोटी सी रसोई घर में जाग रहा था। उसके सामने दूध, फल, चॉकलेट सिरप और कई तरह के स्वाद रखे थे। अगर मुझे लोगों के दिल जीतने हैं तो कुछ ऐसा बनाना होगा जो किसी ने पहले कभी ना देखा हो। बेटा, रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम भी कर लो। माँ, सपने देखने वाले सोते नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। फिर राहुल ने एक बड़ा बर्तन उठाया। उसने उसमें ताजा दूध डाला, आम का रस मिलाया, फिर स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी का खास सिरप डाला। जैसे ही उसने आखिरी बूंद मिलाई, अचानक आइसक्रीम का रंग बदलने लगा। पहले वो गुलाबी हुई, फिर नीली और कुछ ही सेकंड में सुनहरी चमकने लगी। राहुल हैरान होकर बोला, अरे, ये तो सच में जादुई आइसक्रीम बन गई। पूरे कमरे में मीठी खुशबू फैल गई। राहुल की माँ ने चख कर देखा। माँ खुशी से बोली, वाह बेटा, ऐसी स्वादिष्ट आइसक्रीम मैंने आज तक नहीं खाई। राहुल की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने पूरी रात मेहनत करके ढेर सारी रंग बदलने वाली आइसक्रीम तैयार की। अगली सुबह राहुल अपना पुराना ठेला लेकर गांव की चौपाल पहुंचा। उसने जोर से आवाज लगाई, नई जादुई आइसक्रीम ले लो, रंग बदलने वाली आइसक्रीम। पहले तो लोग हंसने लगे। अरे भाई, आइसक्रीम भी कहीं रंग बदलती है क्या? तभी एक छोटा बच्चा ठेले के पास आया। भैया, मुझे भी चाहिए। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम हाथ में ली, उसका रंग गुलाबी से नीला हो गया। बच्चा खुशी से चिल्लाया। ये देखकर बाकी बच्चे भी दौड़ पड़े। मेरे लिए चॉकलेट वाली बनाओ। कुछ ही मिनटों में राहुल के ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। बच्चे खुशी से नाच रहे थे और हर कोई उसकी जादुई आइसक्रीम की तारीफ कर रहा था। इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम तो हमने कभी नहीं खाई।
राहुल की आइसक्रीम तो शहर वाली दुकानों से भी बेहतर है। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार उसके ठेले की सारी आइसक्रीम कुछ ही घंटों में बिक गई। लेकिन दूसरी तरफ गांव के बड़े आइसक्रीम व्यापारी विक्रम की दुकान खाली पड़ी थी। उसने दूर से राहुल के ठेले के पास लगी भीड़ देखी। विक्रम गुस्से में बोला, ये गरीब लड़का मेरी दुकान से ज्यादा मशहूर कैसे हो सकता है? उसने अपने नौकर से कहा, मुझे पता लगाओ, आखिर राहुल की इस जादुई आइसक्रीम का राज क्या है? एक गरीब लड़का मुझसे आगे कैसे निकल सकता है? नौकर डरते हुए बोला, जी मालिक। विक्रम की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसे डर था कि कहीं राहुल उसकी सारी शोहरत ना छीन ले। और उसी रात विक्रम ने राहुल के खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाई। राहुल की जादुई आइसक्रीम अब पूरे गांव में मशहूर हो चुकी थी। सुबह से शाम तक उसके ठेले पर बच्चों और बड़ों की लंबी लाइन लगी रहती। लोग दूर दूर के गांवों से उसकी रंग बदलने वाली आइसक्रीम खाने आने लगे थे। गांव वाले कहते, राहुल की आइसक्रीम में सच में जादू है। लेकिन ये सब देखकर विक्रम अंदर ही अंदर जल रहा था। उसकी बड़ी दुकान अब पहले जैसी नहीं चल रही थी। जहां पहले भीड़ रहती थी, अब वहां सन्नाटा रहने लगा था। एक दिन विक्रम गुस्से में अपनी दुकान के अंदर चीजें फेंकने लगा। उसका नौकर डरते हुए बोला, मालिक, लोग राहुल की ईमानदारी और मेहनत को पसंद करते हैं। चुप! अगर राहुल की दुकान बंद हो जाए तो लोग फिर मेरे पास आएंगे। उस रात पूरा गांव सो चुका था। चारों तरफ अंधेरा था और ठंडी हवा चल रही थी। राहुल अपनी माँ के साथ घर में आराम कर रहा था। लेकिन उसी समय विक्रम काले कपड़े पहनकर चुपके से राहुल के ठेले के पास पहुंचा। उसके हाथ में औजारों का बैग था। विक्रम धीरे से बोला, अगर इसकी आइसक्रीम मशीन खराब हो जाए तो इसका सपना भी टूट जाएगा। वो धीरे धीरे मशीन के पास गया और उसे तोड़ने लगा। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम बुरी तरह घबरा गया। उसके हाथ से औजार नीचे गिर पड़े। विक्रम हकलाते हुए बोला, मैं तो बस ऐसे ही घूमने आया था। राहुल ने टूटी हुई तारों और मशीन की तरफ देखा। उसे सब समझ आ गया था। राहुल शांत आवाज में बोला, दूसरों को गिराकर कोई बड़ा नहीं बनता विक्रम। तुम नहीं जानते राहुल, इस दुनिया में जीतने के लिए चालाक बनना पड़ता है। नहीं, असली जीत मेहनत और सच्चाई से मिलती है। इतने में कुछ गांव वाले भी वहां पहुंच गए। सबने विक्रम को मशीन के पास देखा तो हैरान रह गए। विक्रम जी, आपने ऐसा करने की सोची भी कैसे? राहुल ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। विक्रम को अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी। गुस्से में उसने जमीन पर पैर पटका और वहां से चला गया। जाते जाते विक्रम मन ही मन बोला, राहुल, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। उधर राहुल ने अपनी टूटी मशीन को देखा। उसकी माँ पास आकर बोली, बेटा, चिंता मत करो, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। लेकिन उसे नहीं पता था कि विक्रम अब उससे भी बड़ी चाल चलने वाला था। अगली सुबह गांव में सूरज आग की तरह चमक रहा था। इतनी तेज गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी थी। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे थे और सड़कों से गर्म हवा उठ रही थी। गांव वाले परेशान होकर कहने लगे, गर्मी का सबसे ज्यादा असर आइसक्रीम वालों पर पड़ा। आज तो लगता है पूरा गांव पिघल जाएगा। दुकानों में रखी आइसक्रीम धीरे धीरे पिघलने लगी। विक्रम अपनी बड़ी दुकान में खड़ा घबराकर चिल्लाया, जल्दी करो, फ्रीजर बंद मत होने देना। लेकिन तेज गर्मी की वजह से उसकी मशीनें जवाब देने लगी। कुछ ही देर में सारी आइसक्रीम पानी जैसी पिघल गई। नौकर डरते हुए बोला, मालिक, सारी आइसक्रीम खराब हो गई। विक्रम ने सिर पकड़ लिया। ओ नहीं, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। अब मेरा क्या होगा? उधर राहुल भी गर्मी देखकर चिंतित था। लेकिन उसने कुछ दिन पहले अपनी मेहनत से एक नई ठंडी मशीन बनाई थी, जो कम बिजली में भी आइसक्रीम को ठंडा रखती थी। अब मेरी आइसक्रीम सुरक्षित रहेगी। जैसे ही गांव वालों को पता चला कि राहुल की आइसक्रीम अभी भी ताजा है, लोग उसके ठेले की तरफ दौड़ पड़े। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे, राहुल भैया की आइसक्रीम बच गई। कुछ ही देर में राहुल के ठेले के सामने पहले से भी बड़ी भीड़ लग गई। उसकी मेहनत और नई मशीन की हर तरफ तारीफ होने लगी।
लेकिन दूसरी तरफ विक्रम अपनी खाली दुकान में उदास बैठा था। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई दे रही थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि घमंड इंसान को कमजोर बना देता है। वो धीरे से बोला, अब मेरा क्या होगा? तभी राहुल अपनी ठेले से उठकर विक्रम की दुकान पर पहुंचा। राहुल मुस्कुराकर बोला, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विक्रम हैरानी से राहुल की तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, तुम्हारी मशीन तोड़ने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। अच्छे लोग नफरत नहीं फैलाते विक्रम। अगर हम दूसरों की मदद करें तभी दुनिया बेहतर बनती है। चलो आज से हम दुश्मन नहीं दोस्त बनकर काम करेंगे। ये सुनकर विक्रम की आंखें झुक गईं। उसे अपनी गलतियों पर शर्म आने लगी। राहुल, मैंने हमेशा तुम्हें छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि असली बड़ा इंसान दिल से होता है। राहुल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ दिया। राहुल मुस्कुराया और उसने कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं। असली बात यह है कि इंसान उनसे क्या सीखता है। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार सच्ची इंसानियत का मतलब समझ आया। उस दिन के बाद राहुल और विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले जो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, अब साथ मिलकर काम करने लगे थे। गांव वाले भी ये बदलाव देखकर हैरान थे। राहुल ने अपनी नई मशीन से विक्रम की बची हुई आइसक्रीम को खराब होने से बचा लिया। उसने विक्रम को सिखाया कि कम पैसों में भी अच्छी और ठंडी आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है। विक्रम भावुक होकर बोला, आज मुझे समझ आया, असली जीत पैसे या बड़ी दुकान में नहीं होती। असली जीत ईमानदारी, मेहनत और दया में होती है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर गांव में एक नई बड़ी आइसक्रीम दुकान शुरू की। दुकान के बाहर रंग बिरंगी लाइटें लगी थीं और बड़े अक्षरों में लिखा था, राहुल की जादुई आइसक्रीम। दुकान खुलते ही बच्चों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई वही रंग बदलने वाली मशहूर आइसक्रीम खाना चाहता था। बच्चा खुशी से बोला, वाह, ये दुनिया की सबसे मजेदार आइसक्रीम है। राहुल ने सच में अपने सपनों को सच कर दिखाया। अब राहुल सिर्फ गांव में ही नहीं, पूरे शहर में मशहूर हो चुका था। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसकी नई नई जादुई फ्लेवर वाली आइसक्रीम देखने आते थे। राहुल की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। राहुल ने अपनी माँ के पैर छुए और मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। उसे अपने संघर्ष के दिन याद आने लगे। टूटा हुआ ठेला, खाली दुकान, लोगों की बातें, और आज वही लड़का पूरे शहर का सबसे मशहूर आइसक्रीम वाला बन चुका था। एक दिन शहर की बड़े अधिकारी भी उसकी दुकान पर आई। राहुल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें पूरे शहर की पहचान बना दिया है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। गांव वाले जोर से बोले, राहुल की आइसक्रीम सबसे शानदार है। राहुल खुशी से मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि सच्चे दिल और मेहनत से देखा गया सपना एक दिन जरूर पूरा होता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।